अब हम देखते हैं वाव ईसीआरएम के पावरफुल शेड्यूलिंग फीचर का। दैट मीन्स कि अगर आप चाहते हो कि आप किसी कस्टमर को कोई फॉलो अप मैसेजेस, मार्केटिंग मैसेजेस या पेमेंट रिलेटेड मैसेजेस किसी स्पेसिफिक तारीख को किसी स्पेसिफिक समय पे भेज पाओ, लेकिन उस दिन आपको याद नहीं रखना, आप एडवांस में सेट करके रख दो कि 2 महीने बाद इस व्यक्ति को ये मैसेज भेजना है या इतने व्यक्तियों को ये वाला मैसेज इतने बजे भेजना है इस तारीख को, तो आप सेट कर पाओ। वो वाला फ्लो हम प्रैक्टिकल देखेंगे जो है शेड्यूलिंग फीचर। तो शेड्यूलिंग में 2 ऑप्शन है वाव ईसीआरएम में। 5वां बटन जो यहाँ से ब्रॉडकास्ट टैब्स टेम्पलेट वर्कफ्लो के बाद 5वां बटन है शेड्यूल ब्रॉडकास्ट, वहाँ से भी किया जा सकता है। और दूसरा उसके बाद वाला छठा बटन है शेड्यूल, यहाँ से भी किया जा सकता है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो शेड्यूल जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, यानी आप एक व्यक्ति से किसी तारीख को कोई पेमेंट रिलेटेड या कोई भी फ़ॉलो अप रिलेटेड मैसेज भेजना चाहते हो, तो उसके लिए शेड्यूल का उपयोग कीजिए। और अगर आप चाहते हो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, 2, 5, 10, 15, 50, 100 व्यक्ति, और उस 50 व्यक्तियों को या 100 व्यक्ति को किसी एक तारीख को आप मैसेज भेजना चाहते हो किसी स्पेसिफिक समय पे, तो आप ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट बटन दबा के कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक व्यक्ति को ही करना है सिर्फ, तो शेड्यूल करना है। तो ये शेड्यूल और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट दोनों सेम है, बस फ़र्क ये है कि ब्रॉडकास्ट में एक से ज़्यादा लोगों को होता है। तो चलिए हम देखते हैं ऐड शेड्यूल ब्रॉडकास्ट करके। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट का नाम देना है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा ब्रॉडकास्ट है रिलेटेड टू वाव सीआरएम फीडबैक। ओके, मैं चाहता हूँ कि वाव सीआरएम का फीडबैक मुझे लोग दें। तो मैं ये फीडबैक के लिए कुछ 10 लोगों को, 100 लोगों को मैसेज भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किन लोगों को मुझे मैसेज करना है। लेट्स से मुझे ये 1 टू 1 में मैसेज करना है या ग्रुप में मैसेज करना है या टैब में मैसेज करना है, या अगर आप व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप में एक लेबल का फीचर होता है, तो आप लेबल में जितने लोग हैं उनको भी भेज सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक चूज़ करना है, बाकी के डीसेलेक्ट कर देना है। जैसे मुझे टैब में नहीं भेजना है, ग्रुप में नहीं भेजना है, मुझे 1 टू 1 भेजना है, तो 1 टू 1 को सिलेक्ट रखना है, बाकी दोनों को डीसेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर विथ कंट्री कोड मैन्युअली भी टाइप किए जा सकते हैं, या फिर आपके पास जो कॉन्टैक्ट ग्रुप है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उसको भी सिलेक्ट किया जा सकता है, आपके खुद के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें से कॉन्टैक्ट बटन दबा के। या फिर आप ग्रुप के कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो कि मान लीजिए आपके पास कोई स्पेसिफिक ग्रुप है और आप उस ग्रुप में जितने लोग हैं उन लोगों को मैसेज भेजना चाहते हो, या फिर आपके जो टैब्स में कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैसेज भेजना चाहते हो, या जो आपने लेबल बनाया है आपके व्हाट्सएप बिज़नेस ऐप में वो लेबल से कॉन्टैक्ट्स उठाना चाहते हो, तो यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है। और अगर आप अपलोड करना चाहते हो कॉन्टैक्ट सीएसवी से, एक्सेल फाइल से, तो अपलोड बटन दबाइए। यहाँ से सीएसवी डाउनलोड कर सकते हैं सैंपल फाइल के रूप में, और अगर आपके पास ऑलरेडी सैंपल फाइल है पहले से, तो सीधा यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम आपको ये डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो ये कॉन्टैक्ट अपलोड, और इसका हम नाम रख देते हैं लेट्स से सीएसवी, और इसे सेव कर लेता हूँ। अब इस फाइल में खाली ध्यान ये रखना है कि जो पहला कॉलम है, ए कॉलम, उसमें आपको नंबर होना चाहिए कस्टमर का, और नंबर जो है वो 91 यानी कि कंट्री कोड के साथ होना चाहिए। अगर इंडिया में मैसेज कर रहे हैं तो 91 के साथ, एंड सो ऑन, जो भी कंट्री है उसके हिसाब से। अगर आप नंबर लिख रहे हैं और इस तरह का एरर आ रहा है 9.2 E+11 ऐसा लिख के आ गया है, तो आपको क्या करना है, ए कॉलम को सिलेक्ट करना है, जनरल के ऊपर क्लिक करना है, नंबर्स बनाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स्ट्रा जो एरर कोड है उसको निकालेंगे, तो इस तरह से नंबर बन जाएगा। लेकिन इस नंबर के बाद डॉट करके 2 ज़ीरो होंगे, उसे रिमूव करने के लिए नंबर के नीचे यहाँ पे डिक्रीज़ डेसिमल बटन है, इसे 2 बार दबाने से नंबर करेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे नंबर कस्टमर का, यानी कि आपके जो कस्टमर का लिस्ट है नंबर को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अब आप बी कॉलम में कस्टमर का नाम लिख सकते हैं, सी कॉलम में कुछ और डिटेल, जैसे कि कंपनी का नाम, कस्टमर की कंपनी का नाम, ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे यूज़ करता हूँ एक वेरिएबल और ये दूसरा वेरिएबल, एंड यहाँ पे कस्टमर की कंपनी का नाम। ओके, अब मैं इस फाइल को करूँगा सेव एंड क्लोज। अब मैं यहाँ पे अपलोड फाइल में जाऊँगा और जहाँ पे भी मैंने वो फाइल रखी थी सीएसवी नाम की, उसे अपलोड करूँगा और बताऊँगा सॉफ्टवेयर को कि फ़ोन नंबर कॉलम 1 में है, यानी पहले कॉलम में है। तो ये देखिए कॉलम 1 में नंबर है, नाम है और ये कॉलम। तो मैं कॉलम 2 और कॉलम 3 को वेरिएबल के रूप में यूज़ कर सकता हूँ। अभी आपको आइडिया लग जाएगा कि वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वेरिएबल में मैं चाहता हूँ कि कस्टमर का नाम और कंपनी का नाम भी लिख के जाए, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट बटन दबाऊँगा तो ये मुझे बोलेगा कि चूज़ द मैसेज, जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूँ, या तो मैं यहाँ से मैन्युअली टाइप कर सकता हूँ, या फिर सिलेक्ट टेम्पलेट बटन दबा के टेम्पलेट को चूज़ कर सकता हूँ, जो भी मैसेज मैं कस्टमर को भेजना चाहता हूँ वो। सो चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए मैसेज बनाता हूँ कि हे, फिर मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल जाए, यानी कस्टमर का नाम जाए, तो वैल्यू 1 योर कंपनी। फिर मैं चाहता हूँ कंपनी का नाम हो तो वैल्यू 2, क्योंकि मैंने वैल्यू 2 में कंपनी डाला था, इज एली इज सिलेक्टेड फॉर फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ वाव ईसीआरएम। ओके, जो भी मुझे मैसेज लिखना था, मान लीजिए मैसेज बनाया। अब मैं सिलेक्ट करूँगा नेक्स्ट, क्लिक करूँगा। अब मैं जब भी इस शेड्यूल ब्रॉडकास्ट को शेड्यूल करना चाहता हूँ, उसके साथ-साथ में कोई अगर कस्टम एक्शन करना चाहता हूँ, जैसे कि जब भी ये मैसेज जाए तो कस्टम टैब में ऐड हो जाए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कस्टम टैब है एक WA व्हाट्सएप हॉट इंक्वायरी नाम का, मैं उसको उसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो ये सिलेक्ट करूँगा कस्टम टैब एक्शन, ऐड कस्टम टैब चैट
तो और उस टैब को सिलेक्ट कर लूँगा जिस टैब में भी मैं इस कस्टमर को ऐड करना चाहता हूँ। सेम वे यहाँ से रिमूव का भी ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन है कि आप किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने वर्कफ्लो के ऑटोमेशन में दिखाया था वैसा ही सेम यहाँ पे भी काम करता है। उसके बाद है ये मैसेज जाने के बाद अगर इस चैट को आप आर्काइव चैट में डाल देना चाहते हो, ब्लॉक चैट में डाल देना चाहते हो या ऑटोमेटिक सेंड इफ द शेड्यूल टाइम हैज़ गॉन, तो ये सॉफ्टवेयर पीसी पे आधारित है। गूगल क्रोम जब तक चलेगा, पीसी जब तक चलेगा, तब तक ये चलता रहता है। अगर आपने पीसी बंद कर दिया और मान लीजिए वो टाइम जो सेट किया था, तब ये मैसेज नहीं जा पाया और आप चाहते हो कि जब भी पीसी वापस आप चालू करें, तब जितने भी पोस्ट डेटेड शेड्यूल्ड मैसेज थे, उसका टाइम अगर ऑलरेडी जा चुका है, चला गया है, टाइम ओवर हो गया है, तो भी ये मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए। तो इसे टिक कर दीजिए, तो पीसी चालू करते ही जो भी मैसेज जाने बाकी थे, पेंडिंग थे, वो सब रिज़्यूम हो जाएँगे और सारे मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरवल है कि कितने सेकंड का डिले के बाद मैसेज भेजना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से कोई भी इंटरवल चूज़ कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि अगर 5 से 10 मैसेज कर रहे हो, तो 10 से 20 सेकंड का इंटरवल रखो। अगर 10 से ज़्यादा है, 50 मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हो, तो आप 20 सेकंड से 50 सेकंड, 60 सेकंड तक का भी डिले रख सकते हैं। अभी हम सिर्फ 2 लोगों को करने वाले हैं, इसके लिए मैं शेड्यूल का कम इंटरवल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद है शेड्यूल टाइप, तो यहाँ पे वन्स मतलब एक बार ही अगर मैसेज भेजना चाहते हो तो वन्स रखिए। अगर रिपीटेड है, जैसे कि कोई ऐसा काम है जो आपको आपकी टीम को रोज़ शाम को याद दिलाना होता है या कोई ऐसा रिपोर्ट माँगना होता है या रोज़ सुबह एक पर्टिकुलर टास्क देना होता है, तो आप रिपीटेड भी रख सकते हो और रिपीट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे पर मिनट रिपीट करना है, पर आवर रिपीट करना है, डेली रिपीट करना है, वीकली रिपीट करना है, मंथली रिपीट करना है या ईयरली रिपीट करना है। तो मान लीजिए आपके कस्टमर का बर्थडे है किसी एक पर्टिकुलर तारीख को, तो उस तारीख को रख के ईयरली रिपीट कर लोगे। ईयरली सिलेक्ट करके जो भी तारीख चूज़ करोगे, उनके बर्थडे की, उस तारीख को ऑटोमैटिकली हर साल वही पर्टिकुलर जो भी टाइम आप चूज़ करोगे, उस टाइम पे जैसे 11:55 पे या 12 बजे एक्ज़ैक्टली आप मैसेज भेजना चाहते हो, तो वो मैसेज उस तारीख को उतने बजे चला जाएगा। तो इस तरह से काम करता है रिपीटेड फीचर। दूसरा है वन्स मतलब एक बार ही भेजना है, लेकिन वो अभी नहीं भेजना है, इमीडिएट स्टार्ट नहीं करना है, शेड्यूल करना है। तो आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेट और टाइम डाल देनी है। जैसे ये मैसेज मुझे अभी नहीं करना है, मुझे किसी स्पेसिफिक तारीख को यानी आज से 2 दिन बाद या आज से 2 महीने बाद मई महीने में या दिसंबर मंथ में जब भी मुझे करना हो, जो भी मंथ और डेट मैं चूज़ करूँगा, तब यहाँ पे टाइम चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। जितने बजे का भी मैं टाइम चूज़ करूँगा। इसमें 24 आवर्स का टाइमर होता है, यानी कि अगर मुझे शाम को मैसेज करना है 4 बजे, तो मैं यहाँ पे 16 सिलेक्ट करूँगा एंड 00 सिलेक्ट करूँगा, यानी एक्ज़ैक्टली 4 बजे ये मैसेज जाएगा। 4 बज के 0 सेकंड पे यानी एक्ज़ैक्टली 4 बजे ये मैसेज जाएगा, राइट? तो ये मैंने सेट किया 28 अगस्त 2024 4 बजे के लिए, तो ये अब ये वाला मैसेज उस तारीख को अपने आप चले जाएगा। तो आप इस तरह से शेड्यूलिंग कर सकते हैं और कुछ मैसेज आपको शेड्यूल नहीं करने, खाली बना के रख देना है कंपोज़ में, तो कंपोज़ में रख दीजिए और बाद में आप अपने हिसाब से डेट और टाइम चूज़ कर पाएँगे। जब भी आपके पास टाइम है, ये पूरा सेटअप करने का कर लिया, कंपोज़ में रख दिया, तो फिर कंपोज़ से ईज़िली आप उसको शेड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको शेड्यूल करेंगे और उस पे शेड्यूल भी हम स्पेसिफिक तारीख यानी आज की तारीख ही ले लेते हैं, लेट्स से 26 तारीख है आज और अभी बजा है 12, तो मैं चाहता हूँ ये जाए मैसेज, अभी 00 हुआ है टाइम, तो 002 मिनट पे जाए, यानी अब सबसे अभी से 2 मिनट बाद जाए। तो ये सॉरी 16 सिलेक्टेड है, मुझे 002 करना पड़ेगा, यस। तो अब ये 2 मिनट बाद जाएगा। अब मैं नेक्स्ट बटन दबाऊँगा, तो ये एक मैसेज देगा कि ये सॉफ्टवेयर सीआरएम पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है, इसे बल्क मैसेजिंग और स्पैमिंग के लिए यूज़ ना करें और ये टिक करने के बाद सेव शेड्यूल कर देंगे। तो ये शेड्यूल देखिए यहाँ पे शेड्यूल में आ गया। तो अब ये तारीख और इतने बजे का टाइम आएगा, तब ऑटोमैटिकली ये मैसेज फायर हो जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को और वो पर्सन इस पर्टिकुलर लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला है अपने शेड्यूलिंग सिस्टम को कि जब भी मैसेज डिलीवर हो जाए, तो उसे इस टैब में ऐड कर देना। तो मेरा टैब है व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी, उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो अभी का जो टाइम है हमारा मैसेज जाने वाला, मैसेज जो भी हमें भेजना है वो टाइम होने पर अपने आप ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एक्शन में रनिंग दिख रहा है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी टाइम के लिए रनिंग है। ओके? अब ऐसे ही सेम काम करता है ये शेड्यूल भी। तो शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में एक से ज़्यादा लोगों के लिए था, इसके लिए हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके रख सकते हैं कि मल्टीपल लोगों को सिलेक्ट करना है। ऐसे ही सेम मल्टीपल ग्रुप्स को भेजना है, लेकिन वो भी एडवांस में सेट करके रख देना है। मान लीजिए आपका कोई वेबिनार है, सेमिनार है, मास्टर क्लास है, कुछ भी, और आपको अपने मास्टर क्लास, वेबिनार की रिमाइंडर सेट करने हैं कि इतने बजे इस तारीख को मैसेज चला जाना चाहिए इस इतने ग्रुप में। तो सारे ग्रुप सिलेक्ट करके रख लीजिए, जिस भी ग्रुप में आप मैसेजेस करना चाहते हैं, और वो सारे ग्रुप्स में जो भी मैसेज आप भेजना चाहेंगे, जैसे कि ग्रुप शेड्यूलिंग मैंने किया है, जो भी मैं नाम देना चाहूँ दे सकता हूँ। एंड देन नेक्स्ट, अब जो भी मैसेज मैं इस ग्रुप में भेजना चाहता हूँ, वो मैसेज चूज़ करूँगा ग्रुप से और ये मैसेज देखिए आ गया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, सेम उसमें भी ऐसा ही सेम मैं डिले का टाइम दूँगा एंड उसको जब भी मुझे भेजना है वो शेड्यूल करूँगा। जिस भी तारीख को भेजना है उसे शेड्यूल करूँगा। जितने बजे का भी टाइम मुझे रखना है वो टाइम ले लूँगा, ओके करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, इसे टिक करूँगा नीड योर कन्फर्मेशन पे एंड सेव शेड्यूल। तो अब ये देखिए रनिंग आ रहा है और ये अपने आप पर्टिकुलर जो भी तारीख है उस तारीख को उतने बजे उस पर्टिकुलर ग्रुप में शेड्यूल यहाँ पे ये देखिए आ गया। और आपने देखा ये व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी में 0 लोग थे, अब 2 हो गए, क्योंकि हमने ये जो वाओ सीआरएम फीडबैक वाला मैसेज था, वो मैसेज
डिलीवर कर दिया है, यानी सिस्टम ने डिलीवर कर दिया है इसके लिए। और अब सो एपीआई हॉट इंक्वायरी में ये 2 लोग आ गए हैं। अब ये ब्लर्ड है, मैं इसका ब्लर भी हटाता हूँ जिससे आपको दिखे। ये देखिए, ये 2 व्यक्ति हैं, जिन 2 व्यक्तियों को ये मैसेज चला गया है। क्या नाम गया? हे अभिजीत सिंह, क्योंकि हमने नाम फाइल में, एक्सेल फाइल में उसका नाम अभिजीत लिखा था जस्ट एग्जांपल के लिए। एंड यहाँ पे गया हे योर कंपनी इम्प्लीमेंटर, क्योंकि हमने कंपनी का नाम इम्प्लीमेंटर लिखा था। इज सिलेक्टेड फॉर फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ वाव सीआरएम। एंड दूसरा है हे कनक सिंह, क्योंकि हमने उसका नाम कनक सिंह लिखा था और उनकी कंपनी का नाम हमने यहाँ पे लिखा था कोच ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे कोच ऑटोमेटिक गया है और वो दोनों लोग इस टैब में भी कस्टम ऐड हो गए। तो इस तरह से काम करता है शेड्यूलिंग ब्रॉडकास्ट, और सेम तरीके से शेड्यूलिंग भी काम करता है। बस फर्क ये है कि ब्रॉडकास्ट एक से ज़्यादा लोगों के लिए है और शेड्यूल एक पर्सन के लिए है। तो हम शेड्यूल में जाएंगे, कब शेड्यूल करना है, एक टाइम के लिए या बार बार के लिए, वो सिलेक्ट करना है। जैसे एक टाइम करना है, शेड्यूल फॉर हु, मतलब किस पर्सन के लिए शेड्यूल करना चाहते हैं, तो हम पर्सन का नाम सेलेक्ट करेंगे। मैसेज जो भी टाइप करना है वो मैसेज यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हे, और फिर उसका जो भी वेरिएबल है उसका व्हाट्सएप का नाम, लेट्स से उसका व्हाट्सएप नेम, दिस इज टेस्ट फॉर 12:06 के लिए। एंड कुछ अटैचमेंट अगर अटैच करना चाहते हैं, वीडियो फोटो कुछ भी, तो उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो भी टाइम पे मैसेज भेजना चाहते हैं वो टाइम चूज कर लेते हैं। सो लेट्स से ये 6 पे भेजना है हमें। एंड इसके बाद उसमें कोई कस्टम टैब एक्शन करना चाहते हैं, लेट्स से कि इस बार मैं दिखाता हूँ कि रिवर्स एक्शन की अगर मुझे किसी को रिमूव करना है किसी टैब से तो कैसे होगा। जैसे ये व्यक्ति को हमने व्हाट्सएप एपीआई आउट इंक्वायरी में ऐड किया था, अब हम रिमूव करेंगे तो 2 लोग थे वो 1 बन जाएंगे। एंड दैट्स ऑल, सेट हो गया, सेव बटन दबा दिया। तो अब इस पर्टिकुलर पर्सन को ये वाला मैसेज इस तारीख को इतने बजे अपने आप डिलीवर हो जाएगा, और उसके साथ में जो भी हमने ऑटोमेशन किया था कि भाई वो इस टैब से या तो रिमूव होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, या पर्टिकुलर किसी ग्रुप में ऐड होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। तो अभी हमने टाइम सेट किया है 12:06 का, तो 1 डेढ़ मिनट बाद ही अपने आप मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा, और ये व्हाट्सएप एपीआई इंक्वायरी में 2 लोग दिख रहे हैं, उसके बदले 1 पर्सन बन जाएगा, क्योंकि हमने रिमूव वाला फील्ड सिलेक्ट किया था इस बार, जब शेड्यूल किया था तब यहाँ से कस्टम टैब एक्शन में रिमूव ऑप्शन चूज किया था, राइट। एंड इसके अलावा शेड्यूलिंग फीचर का उपयोग आप इस तरह से भी कर सकते हो कि कोई ग्रीटिंग मैसेज भेजने हैं एनिवर्सरी या बर्थडे पे, या फिर आपको पेमेंट कलेक्शन करना है किसी पर्टिकुलर तारीख को, तो वो सारा शेड्यूलिंग के लिए काम आता है। तो ये देखिए, इस पर्टिकुलर पर्सन को मैसेज डिलीवर हो गया। मैसेज था ये कि हे टेस्ट फॉर 12:06, तो अभी 12:06 का टाइम हुआ है और 12:06 को ये मैसेज डिलीवर भी हो गया। साथ ही साथ में ये वीडियो भी गया और वह व्यक्ति व्हाट्सएप एपीआई हॉट इंक्वायरी से रिमूव हो गया। पहले 2 थे, अब 1 बन गया। देखिए, अब एक ही व्यक्ति है, क्योंकि हमने रिमूव वाला ट्रिगर दिया था अपने वर्कफ्लो को, अपने शेड्यूल को ये बताया था कि ये रिमूव हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरह से व्हाट्सएप शेड्यूलिंग सिस्टम काम करता है। अगर आपको शेड्यूल एडिट करना है तो भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने शेड्यूलिंग कर दिया और आपको फिर याद आया कि इसमें जो मैसेज लिखा है वो गलत है, या लिंक गलत है, या कुछ गलती हो गई है डेट या टाइम सेलेक्ट करने में, तो इसके सामने ये एडिट बटन है, पेंसिल बटन दबा के कुछ भी एडिट किया जा सकता है। जैसे कि जो ग्रुप सिलेक्ट किए थे मैंने, वो ग्रुप के बदले और कोई ग्रुप ऐड करने या कोई ग्रुप रिमूव करने हैं, तो यहाँ से मैं रिमूव करके नेक्स्ट करूँगा। अगेन सेम जो भी मैसेज में चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके नेक्स्ट करूँगा। डिले का टाइम सेलेक्ट करके कस्टम टैब एक्शन को सिलेक्ट करके जो भी मैसेज को सेट करना चाहते हैं, जैसे कि आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइड द टाइम, तो हमें ऑन करना है, शेड्यूल पे जाना है। जो भी डेट और टाइम चूज किया था वो डेट और टाइम में कोई चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस किया। जो भी टाइम सेलेक्ट करना था वो चेंज किया, नेक्स्ट किया, योर कंफर्मेशन, नीड योर कंफर्मेशन पे टिक किया एंड सेव एंड शेड्यूल किया। तो अब ये शेड्यूलिंग पहले जो जो भी तारीख के लिए हमने सिलेक्ट किया था उसके बदले इसका टाइम और डेट जो भी है हमने नया वाला सिलेक्ट किया वो हो चुका है, राइट। तो इस तरह से आपका ऑटोमेशन काम करता है और शेड्यूलिंग काम करता है। तो हमने यहाँ पे जो भी शेड्यूलिंग करना चाहे वो सिलेक्ट करके बदलाव कर सकते हैं हमारे हिसाब से, जो भी हमें चाहिए वो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही था शेड्यूलिंग वाला फीचर। अब मैं आपको अगला दिखाऊंगा, नोट्स और रिमाइंडर फीचर।